हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संविधान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है वास्तविक और लोकप्रिय। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है औपचारिक और विधिक। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है राजनीतिक और नाममात्र। और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है संवैधानिक और नाममात्र। क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार के अधिकार है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, दूसरा और चौथा। औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाममात्र अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति है जो राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और अनुच्छेद 54 के अंदर तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है और कारण है वो आर दे रखा है प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो इसमें अपने कथन और कारण दे रखे हैं, ये बताना है कि कौन सा इसके अंदर है वो सही है। तो इसमें सही है वो ए है, वो सही है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति है और राष्ट्रपति में निहित होता है। परंतु जो कारण दे रखा है वो सही नहीं है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियों का विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। रक्षा बलों का। ऑप्शन सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का। ऑप्शन डी देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो इसका सही आंसर होगा राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण का है हमारा। कथन दे रखा है राष्ट्रपति संसद का भाग है और कारण है वो आर दे रखा है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न से ये बताना है कौन सा एक सही है। ए सही है या आर सही है या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो इसके अंदर ये राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये बिल्कुल सही है। और ये जो आर दे रखा है कारण, ये भी सही है। और तथा आर है वो एक ही सही व्याख्या है, वो क्या है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन बी दे रखा है आपातकालीन शक्तियाँ। ऑप्शन सी दे रखा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। और ऑप्शन डी दे रखा है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। इसने पूछा है कौन सा एक सही नहीं है, यानी अपने को असत्य कथन छांटना है। तो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए। इसका सही आंसर है वो ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण का है। कथन दे रखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है और कारण है वो आर दे रखा है कार्यपालिका की शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। सही कथन पूछा है तो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है वो
संघ की कार्यपालिका एक कथन ए दे रखा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और कारण आर दे रखा है, कार्यपालिका की शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर है वो ए की सही व्याख्या है वो नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना 8 नंबर, वो है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी दे रखा है संसद द्वारा, ऑप्शन सी दे रखा है राज्य के राज्यपाल द्वारा, और ऑप्शन डी दे रखा है राज्य के विधानमंडल द्वारा। तो इसका सही आंसर है वो है कि विधानसभा की अवधि है वो कौन बढ़ा सकता है आपातकाल की स्थिति में? तो वो संसद बढ़ा सकती है। तो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी है वो हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, अब अपने ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए दे रखा है यदि वह स्वयं प्रत्याशित होता है, ऑप्शन बी है यदि उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना क्या हो, शेष हो, और सी है यदि वह राज्य विधानमंडल से में उच्च सदन का सदस्य हो, ऑप्शन डी है यदि वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, वह राज्य की विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, भारत में राष्ट्रपति के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से 1 नंबर पर लोकसभा के चुने हुए सदस्य, 2 नंबर में राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, 3 नंबर में राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्य, 4 नंबर है राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा, इसमें पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है, तीसरा भी, परंतु ये राज्य की विधान परिषद के चुने हुए सदस्य ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है वो सी हो जाएगा। 10 नंबर अपना हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो गाइस आपको कैसा लगा वीडियो? नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम बहुत जल्दी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।